नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर का अष्टांग हृदय में चैप्टर 12 जो कि दोषभेदी अध्याय है उसको समझा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने 3 श्लोकों का वर्णन कर चुकी हूँ। वायु का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान। ये चीज़ें मैं आपको उस वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है, मतलब इस वीडियो से पहले आपको उन तीनों को अगर समझना है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ वायु के 5 भेद, और यहाँ से सबसे पहला हमारा वात पित्त कफ में वात आता है, तो सबसे पहले हम वातों के भेदों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है वायु के 5 भेद। प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु। इसका अर्थ है जो प्राण आदि है वो हमारे वायु के 5 भेद है। प्राण आदि यानी कि प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु और आपकी अपान वायु और समान वायु। तो ये प्राण आदि का अर्थ है, जैसे हम एक्सेट्रा लिख देते हैं उसके बाद कि और भी है, वैसे यहाँ पे हम हिंदी या संस्कृत में आदि लिख देते हैं। तो प्राण आदि यानी कि ये सारी हमारी क्या है, वायु के भेद हैं। कौन कौन से? प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो सबसे पहला हम वर्णन करेंगे प्राण वायु के स्थान और कार्य का। प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त त्रिक ष्ठी वन शवथु उद्गारणीह श्वासान प्रवेश कृत। अर्थ क्या है इसका? इसमें प्राण वायु मूर्धा शिर में रहती है। सबसे पहला हम इसका स्थान पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, मूर्धा। मूर्धा यानी कि हमारा शिर। ये विचरण या संचरण कहाँ करती है? उर और कंठ में, मतलब आपका जो चेस्ट है और जो थ्रोट है वहाँ ये संचरण करती है, घूमती है। बुद्धि हृदय इंद्रिय और मन को धारण करती है। तो धारण कौन किस किस चीज़ों को करती है? 3 चीज़ों को ये धारण करती है, बुद्धि को, हृदय को और इंद्रिय को और मन को। 4 चीज़ों को, सॉरी। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन को धारण करती है। कार्य क्या आते हैं इसमें? इसका कार्य है थूकना, स्पिटिंग, शवथु जिसे हम छींकना कहते हैं, संस्कृत में छींकने को शवथु कहते हैं। उद्गार यानी कि डकार, निश्वास, निश्वास यानी कि एक्सपायरेशन, जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, वो वाला ही है। और अन्न को अंदर प्रवेश, निगलना, मतलब अंदर प्रवेश कराना इसका कार्य है। अन्न अगर अंदर प्रवेश कर पा रहा है तो वो किस वायु के कारण? प्राण वायु के कारण। तो थूकना, शवथु, उद्गार, निश्वास और अन्न को अंदर प्रवेश कराना प्राण वायु के कार्य है, और इसका स्थान जो है वो है आपका मूर्धा या शिर। नेक्स्ट आ जाते हैं उदान वायु पे। उरः स्थान मुदानस्य नासा नाभि गलांश्चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नोर्ज जल बल वर्ण स्मृति क्रिय। इसका क्या अर्थ है हम ये देख लेते हैं। तो उदान वायु का जो स्थान है वो हमारा वक्ष है या उर है। तो आप ऊ से अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऊ से हमें याद हो जाएगा कि ये इसका स्थान उदान वायु का है, उर। नासिका नाभि और गले में संचरण करती है, जैसे कि प्राण वायु का उर और कंठ में संचरण था, वैसे ही नासिका नाभि और गले में उदान वायु का संचरण है। इसका कार्य है वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलना, प्रयत्न, ट्राई करना, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, बल यानी कि स्ट्रेंथ, वर्ण यानी कि आपका कलर या रेस, स्मृति यानी कि मेमोरी इसका कर्म है। तो ये सारे इसके कर्म हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान और व्यान वायु का कार्य। व्यानो हृदि स्थितः कृतन देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्। इसका क्या अर्थ है? व्यान वायु हृदय में स्थित रहती है। तो व्यान वायु का स्थान क्या हो गया? हृदय हो गया। संपूर्ण शरीर में गति करती है, यानी कि जैसे उदान वायु नासिका नाभि गले में संचरण करती थी, वैसे ही व्यान वायु जो है वो पूरे संपूर्ण शरीर में उसका संचरण होता है। इसके कार्य हैं गति कराना, अपक्षेपण, उत्क्षेपण मतलब अंगों को नीचे और ऊपर लेके जाना। हाथ पैरों को आप ऊपर और नीचे ले जा पा रहे हैं तो किस वायु के कारण? व्यान वायु के कारण। निमेष उन्मेष, पलक झपकाना और गिराना, ये हमारा फलक को गिराना और ऊपर उठाना, यानी कि पलक झपकाना जो काम है उसके, वो है व्यान वायु के कारण ये हो पा रहा है। आदि शरीर की प्रायः सभी क्रियाएं इसके अधीन है, अर्थात इसी के द्वारा संपादित होती हैं। तो यही हमें बताना चाह रहा है कि ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं हमारी शरीर की, बॉडी में जितनी भी हमारी लोकोमोशन एक तरह से आप कह सकते हैं, मूवमेंट आप कह सकते हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? आपके व्यान वायु के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब समान वायु के स्थान और कार्य पर। ये आपकी 4th वाली वायु है जो कि आपकी वायु के चौथे प्रकार में आती है। समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृणाति पचति विवेचयति मुंचति। इसका अर्थ क्या है? समानो अग्नि समीपस्थ का अर्थ है कि जो समान वायु है वो किसके समीप रहती है? अग्नि के समीप, यानी कि जो 5 अग्नि, हाँ अग्नि से अर्थ है 5 अग्नि, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहती है, 5 अग्नि के पास रहती है। संपूर्ण कोष्ठ में विचरण करती है, और जहाँ इसका विचरण का कार्य कहाँ पे है? इसका संपूर्ण कोष्ठ में यह विचरण करती है। इसका कार्य क्या है? अन्न को ग्रहण करना, अन्न को निगलना या अन्न को बॉडी के अंदर लेकर जाना मुंह से, वो किसका कार्य था? प्राण वायु का। लेकिन अन्न को ग्रहण करना वो कार्य है हमारा
समान वायु का। पचाना, पचाना यानी कि डाइजेस्ट कराना। देखो पाँच अग्नि के पास है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे कार्य होंगे, तो पचाना जो है समान वायु का कार्य है। विवेचन कराना यानी कि सार को और किट को। अब यहाँ सार और किट का अर्थ क्या है? तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो जब वो पक जाता है किसके द्वारा? पाँच अग्नि हमारी जो उदर में, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी अग्नि होती है जिसके द्वारा खाना पचता है, वो हमारी जठराग्नि होती है। जठराग्नि से जब खाना पच जाता है या पक जाता है तो उससे हमारा दो भाग निकलते हैं, एक होता है सार भाग और एक होता है किट भाग। सार भाग जो होता है वो बॉडी के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, वो शरीर में ग्रहण हो जाता है। लेकिन किट भाग जो होता है वो हमारा, आप एक तरह से कह सकते हैं, एक्सक्रीटा। तो किट भाग को हमको बॉडी से बाहर निकलवाना है, तो ये दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो इन दोनों को विवेचन करने का काम, इन दोनों का अलग अलग करने का काम जो होता है वो समान वायु का होता है। और प्लस जो किट या किट क्या होते हैं हमारे? मल मूत्र को नीचे प्रवृत्त कराना, ये हमारे किट होते हैं। मल मूत्र और आपका जो स्वेद होता है, पुरीश होता है, ये सारे आपके किट भाग होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये। इनको नीचे प्रवृत्त कराना यानी कि जो ब्लैडर है वहां तक लेकर जाना, वो भी हमारा समान वायु का कार्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफी इंपॉर्टेंट कर्म है जो कि बता रहे हैं समान वायु में। नेक्स्ट हमारे पास है अपान। अगली है हमारे पास जो कि लास्ट हमारी बात का प्रकार है, अपान वायु। अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति मेढ्रो रुगोचरः शुक्र आर्तव शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण गृह। अपान वायु का स्थान जो होता है वो होता है गुदा, जो कि उदा में रहती है। श्रोणी बस्ती मेढ्र और उरु प्रदेश में ये विचरण करती है। मतलब संचरण कहाँ करती है ये? इन सारी चीजों में। विचरण और संचरण का दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए मैं कोई भी आपको बोल रही हूँ तो आप उसका मतलब एक ही समझिएगा। इसका कार्य जो होता है वो होता है शुक्र को, आर्तव को, शक्रित को, मूत्र को, गर्भ को और गर्भ को यानी कि फीटस को शरीर से बाहर निकालना। आर्तव का यहाँ पे अर्थ होता है, शुक्र का यहाँ लिखा है सीमेन होता है, शक्रित का यहाँ लिखा है मूत्र का, सबका अर्थ यहाँ लिखा है। आर्तव का मैं आपको बता देती हूँ, आर्तव का अर्थ होता है मेंस्ट्रुएशन, जो कि हमारी फीमेल्स में होती है। जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य जो होता है वो अपान वायु का होता है। तो यहाँ आपकी अपान वायु तक हमारी बात के प्रकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको पित्त के जितने प्रकार होंगे वो आपको समझाऊंगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आई है वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।